दोस्तों आपके सेल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं सब क्लियर होने वाले हैं। इन फ्यूचर इस टॉपिक से रिलेटेड कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में। सेल डिवीजन क्या होता है, कैसे होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डाउट सॉल्व स्टडी। तो बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने सेल के बेसिक्स को पढ़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल साइटोप्लाज्म क्या होते हैं, न्यूक्लियस क्या होते हैं, ये सब जो है सेल के मेन पार्ट्स हैं। तो अगर आपको इस सब के बारे में नहीं पता तो आप मेरी पहली वीडियो ऑल अबाउट सेल देख सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन आई बटन पे दे दी है। अदरवाइज़ इस वीडियो को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो हमारा सबसे पहले क्वेश्चन आता है, व्हाट इज सेल डिवीजन, कोश का विभाजन क्या है। सेल डिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल डिवाइड होकर दो नए सेल का फॉर्मेशन यानी दो नए सेल का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, हमें ये तो पता चल गया एक सेल डिवाइड होकर दो सेल बनाते हैं, बट हमें ये नहीं पता सेल डिवाइड कैसे हो रहा है, मतलब सेल डिवीजन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों प्रोसेस को समझने से पहले हमें इसकी इंपॉर्टेंस को समझना होगा। सेल डिवीजन की प्रोसेस जीवों की वृद्धि, विकास और निर्माण के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आवश्यक होती है। देखिए, अगर सेल डिवीजन नहीं होगा तो हमारी बॉडी का डेवलपमेंट भी नहीं होगा। अगर हम सेल डिवीजन के डिफिनेशन की बात करें तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच ए पेरेंट सेल डिवाइड इनटू टू डॉटर सेल। आई नो आप में से काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हो रहा होगा, ये पेरेंट सेल और डॉटर सेल क्या है। देखिए, पेरेंट सेल को हम मदर सेल भी कहते हैं, ठीक है। मदर सेल जो होते हैं वो दो नए डॉटर सेल को प्रोड्यूस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। आपकी मदर जो है वो आपकी पेरेंट सेल है, ठीक है। उन्होंने आपको जन्म दिया तो आप उनके डॉटर सेल हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सेल का डिवीजन डायरेक्ट हो जाता है तो आप रॉन्ग है। सेल के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं पहले उनका डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल पहले साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, फिर उसके बाद न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, देन उसके बाद सेल दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड होंगे। देखिए, न्यूक्लियस के डिवीजन को हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं और साइटोप्लाज्म के डिवीजन को हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं। इसी के अंदर जो होता है सेल का डिवीजन होता है। ये जो है मेन पार्ट है सेल डिवीजन के। दोस्तों अगर सेल डिवीजन के ओवरऑल बात करें, अगर सेल डिवीजन का जो मेन फंक्शन है वो यही है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन यानी कोशिका विभाजन के प्रकार। तो जो सेल डिवीजन होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। पहला है एमाइटोसिस, दूसरा है माइटोसिस और तीसरा है मियोसिस। इसी के आधार पर सेल डिवीजन के जो पूरे डिवीजन है उसको अलग अलग फेज में डिवाइड किया गया है। दोस्तों टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन को पढ़ने से पहले हम सेल साइकिल को समझेंगे। आप सोच रहे होंगे सेल साइकिल क्या होता है। सेल साइकिल जो है वो सेल डिवीजन का ही एक पार्ट है। अब देखो दोस्तों, सेल साइकिल जो है वो दो फेजेस में डिवाइड है। पहला है इंटरफेज एंड सेकंड है एम फेज। अब दोस्तों ये इंटरफेस क्या है। इंटरफेस जो है वो कुछ सब फेजेस में डिवाइड है, जैसे G1, S एंड G2। ये जो होते हैं कुछ सब स्टेजेस होते हैं इंटरफेस के। दोस्तों इंटरफेस की बात तो हो गई, अब बात करते हैं एम फेज यानी माइटोसिस फेज। एम फेज जो होता है वो उससे सेल डिवीजन फेज भी कहते हैं। बट दोस्तों सेल जो होता है वो ज़्यादातर समय मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरफेज में ही बिताता है। बट आप सोच रहे होंगे इंटरफेज में क्यों बिताता है, एम फेज में क्यों नहीं बिताता। बिकॉज इंटरफेज जो होता है उसमें सेल डिवीजन की प्रिपरेशन यानी सेल डिवीजन की तैयारी करता है और एम फेज में सेल डिवाइड हो जाता है। अब इसे डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जो G1 यानी गैप वन फेज़ होता है इसे हम ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रोथ फेज़। इस फेज़ में सेल अपनी ग्रोथ करता है क्योंकि इसमें DNA का सिंथेसिस जो रॉ मटेरियल होता है वो इकट्ठा होता है। नेक्स्ट है एस फेज़। एस फेज़ को हम सिंथेसिस फेज़ भी कहते हैं। एस फेज़ में DNA न्यूक्लियस में रेप्लिकेट होता है और सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म में रेप्लिकेट होता है। दोस्तों थर्ड हम बात करने वाले हैं G2 फेज़ यानी गैप टू फेज़ के बारे में। देखिए दोस्तों, G2 फेज़ में माइटोसिस को बनने के लिए प्रोटीन बनता है जिससे कि सेल को एनर्जी मिल सके और सेल ग्रो कर सके। और दोस्तों G2 फेज़ के बाद ही माइटोसिस फेज़ स्टार्ट यानी एम फेज़ स्टार्ट होता है एंड फाइनल होता है एम यानी माइटोसिस फेज़ में सेल डिवाइड हो जाता है। तो दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, इसे हम यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में। तो नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।